हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट न्यूज़ आई है ऑन एग्ज़ाम्स। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ मैम लाइव आए थे और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे 10th का एग्ज़ाम बेसिकली और 12th का एग्ज़ाम बोर्ड का किस तरीके से लिया जाएगा, कितनी छूट मिलेगी, क्या कैसे होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है, तुम लोग का बोर्ड एग्जाम किस तरीके से होगा पूरा का पूरा अच्छे से मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं ज़रूर उसकी पूरा करने की हेल्प करूँगा या फिर पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप लोग देख लो कि इनके ट्वीट्स यहाँ पे शुरू से मैं आप लोग को दिखाने चाहूँगा। सबसे पहले क्या है, देखो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ में इन्होंने कहा कि कंडक्टिंग प्रैक्टिकल्स इन स्कूल हैज़ बीन टफ दिस ईयर एंड देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड दैट स्टूडेंट्स नीड टू बी गिवन अ कंसेशन हेयर। तो इस मतलब ये इनका पहला ट्वीट है, सबसे पहला ट्वीट यही था। आज उन्होंने लाइव भी आए थे 1 घंटे पहले। ठीक है, तो ये ट्वीट था इनका पहला कि भाई इस साल जो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है फॉर एसएससी और एचएससी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और इसीलिए उसके लिए क्या करेंगे, वो इस प्रैक्टिकल को इंटरनल असाइनमेंट्स के बेसिस पे ख़त्म करेंगे। मतलब तुम्हारे प्रैक्टिकल अभी नहीं होंगे ऐसा कहा जा सकता है, और तो और प्रैक्टिकल के साथ साथ इंटरनल असाइनमेंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद उनका दूसरा ट्वीट है ये कि द इंटरनल असाइनमेंट सबमिशन विल टेक प्लेस आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि 21 से लेके जून 10 के बाद। यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन जब भी देखो, पहली बात तो क्या है ये कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो प्रैक्टिकली नहीं होगा, अभी उसका इंटरनल असाइनमेंट दिया जाएगा। मतलब आपके जो 30 मार्क्स हैं 12th वालों के लिए फिक्स हो गए, और जो 10th वालों के लिए 20 मार्क्स है वो प्रैक्टिकल के फिक्स हो चुके हैं। अब पूरा दिया जाएगा क्योंकि ये इंटरनल असाइनमेंट के ऊपर है। टीचर्स लोग जो स्कूल कॉलेज के रहेंगे ना, वो टीचर्स लोग ही तुम लोग को पूरा इंटरनल असाइनमेंट देंगे, कुछ लिखने के लिए देंगे, वही घर से लिख के ले जाने का, जमा कर देने का, मतलब कि सबमिशन करने का, सबमिट करने का और घर चले आने का, पूरे मार्क्स मिल गए इंटरनल के। ऐसा समझा इसका मीनिंग ना अच्छे से। ओके, ना आगे बढ़ते। दूसरा है कि जो ये प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट देने का टाइम है, कभी देने का, रिटन एग्जाम के बाद देना रहेगा। ठीक है, जिससे कि कोई भी चिल्ड्रन अगर जो सीख है या फिर सबमिशन टाइम पे अगर मान लो वो उसको प्रॉब्लम हो गई तो उसको पहली बात तो ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड मतलब 15 दिन का, और उसको एक्स्ट्रा सबमिशन के लिए टाइम दिया जाएगा 15 दिन। मान लो किसी को कोरोना बिरोना हो गया तो 15 दिन और मिलेगा, और ये मई 21 जून 10 के बाद ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है गाइज, आप लोग को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, क्योंकि आप तो रिटन एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए अपना ओसवाल पब्लिकेशन ने आरएमटी लॉन्च कर दिया है। जिस बच्चों का जल्दी के पेपर आ रहा है, बोर्ड एग्जाम का पेपर आ रहा है, तो ओसवाल पब्लिकेशन ने इस आरएमटी के फ्लैश कार्ड को दिया है। आपको पता भी है कितने इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हो, तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पे जो ओसवाल बुक्स है, इसने बहुत अच्छा प्रिंटेड एकदम आरएमटी यहाँ पे लॉन्च किया है। आरएमटी का मतलब है रिवाइज, मेमोराइज एंड टेस्ट। देखो बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। अगर फॉर एग्जाम्पल आप साइंस की बात करते हो तो देखो मैं इसको एकदम ओपन करता हूँ यहाँ से, और ये इतना फायदेमंद है ना माय डियर, इतना फायदेमंद है कि मैं क्या बताऊं। देखो ये फ्लैश कार्ड है ओसवाल बुक्स की तरफ से। पहला हटाया मैंने इस पेपर को, पहला पेपर हटाया यहाँ पे देखो, और ये हटा के मैंने साइड में रख दिया इसको। देखो यहाँ पे सारा रिवाइज करने के लिए पूरा कंटेंट, यूनिट्स, देखो सारी चीजें यहाँ पे आपको देके रखी हुई है। मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड किया जा रहा है। अब देखो उसके बाद आप ये साइड में मतलब देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें। यहाँ पे देखो कार्ड के टाइप से, मतलब रिवाइज, मेमोराइज, टेस्ट, प्रैक्टिकल, और जो आपका यहाँ पे मैप वर्क है सब कुछ साइड में। देखो यहाँ पे हाउ टू यूज दिस कार्ड, ये सब कुछ है। अब देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस देखो एग्जैक्टली क्या होता है, पूरे पॉइंट विद बुलेट्स के साथ, चेंजेस, उसके एग्जांपल्स। फिर देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, उसके टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ अच्छे से देके रखा है। ठीक है, इस बात को आपको जानना है। देखो फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऐसे ऐसे करते करते देखो यहाँ पे सारी चीजें, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का देखो किस तरीके से एकदम पूरा टॉल प्लांट, सारी चीजें एकदम। कहीं पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ पे देखो पूरा केमिकल रिएक्शंस के बारे में सारा प्रैक्टिस, पूरा देखो मेमोरीज, देखो एकदम कलर के साथ। ये सारे कलर्स का भी अपना अपना मीनिंग है। तो देखो ये लाइट्स का पूरा एकदम छोटे से छोटे कार्ड में पूरी चीजें यहाँ पे देखो, छोटे से छोटे कार्ड में पूरा साइंस का यहाँ पे देखो पूरा रिवीजन करके दे दिया है। तो इससे ना आप लोग का सच में कहते हो बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा इससे आपका फायदा होने वाला है। ये जो कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन है ना, ये जो कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन है, मतलब आप इमीडिएटली सारे रिएक्शंस को मेमोराइज कर सकते हो, इमीडिएटली आप सारे रिएक्शंस को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को आपको सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो इसी तरीके से गाइस आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए भी मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं अपने, यहाँ पे सभी लोग को यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए भी आप लोग को यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
देखो जैसे कि मैथ्स के लिए देखो ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज देखो पूरा एकदम पूरा सॉल्यूशन के साथ एकदम सरफेसेस एंड एरियाज वॉल्यूम, ठीक है, पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का देखो पूरा क्वेश्चंस किस तरीके से यहाँ पे देखो सॉल्व किया हुआ है, तो सब कुछ अच्छे से पूरा एकदम आपके सामने एकदम पूरा टिप ऑफ द टंग एकदम देखो यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे देख के मिलेंगी। देखो ठीक है, इस तरीके से देखो हाइट्स एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशंस वाले यहाँ पे देखो पूरा देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का, फिर देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो पूरा सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। इस तरीके से देखो रियल नंबर्स, मतलब पूरा मैथ्स या ट्रायंगल पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस सब कुछ जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ यहाँ पे सर्कल का पूरा देखो क्वेश्चंस छोटे से छोटे पार्ट में, मतलब इमीडिएटली आप इसे रिवाइज कर सकते हो। तो गाइज अगर आप लोग इनको परचेस करना चाहते हो तो आप किसी भी मार्केट में भी जाके ले सकते हो, और तो और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ओसवाल बुक्स वालों का, ठीक है, तो जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना वहां से जाकर के आप लोग वहां से परचेस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आप लोग को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जाओ और लिंक में क्लिक करो और बुक कर दो, आपके घर में पहुंचा देंगे डिलीवरी वाले। ठीक है, मस्त अच्छे से यूज करो, मेमोराइज करो, रीड करो और टेस्ट करो, मस्त अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस अगली न्यूज है हमारी, यहाँ पे जरा देख लो इन्होंने क्या कहा है कि देयर विल बी सोशल स्पेशल कंसेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, मतलब ये जो विकलांग लोग हैं उनके लिए आगे की क्वेरी यहाँ मिलेगी उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज प्रैक्टिकल्स इन HSC आर क्रूशियल फॉर फर्दर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे देखो 5, 6 दिस ईयर जो भी अलग अलग ईयर्स रहेगा, ये डिफरेंट तुम्हारे लिए नहीं है ये। आगे बढ़ो, दीज एग्जाम्स जो यहाँ पे एग्जाम्स या फिर जर्नल सबमिशन जो रहेगा ना वो आपका मई 2020 मतलब 22 के बाद से जून 10 तक यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी, और एग्जाम्स जो सबमिशन वगैरह अच्छे सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। तो स्ट्रिक्टली आपको ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी मतलब इंटरनल के लिए प्रोटोकॉल्स रहेंगे, एक्सटर्नल एग्जाम के लिए प्रोटोकॉल्स रहेंगे, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा देख लो। फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई चिल्ड्रन को कोई प्रॉब्लम है तो 15 दिन का ग्रेस मार्क मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, किसी को कोई बीमारी हो गई या फिर कुछ हो गया तो 15 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल सबमिशन के लिए। आगे देखो जो रिटन एग्जामिनेशन है यहाँ पे देखो, तो एज अस्योर्ड स्टूडेंट जो है उनको रिटन एग्जाम्स तो भाई सेम कॉलेज और सेम स्कूल में देना पड़ेगा, यानी सेल्फ सेंटर फिक्स हो चुका है। तुमको किसी दूसरे के सेंटर में नहीं जाना है, हॉल बिल टिकट दूसरे के कॉलेज में नहीं आएगा, तुम्हारे खुद के कॉलेज में ही, तुम्हारा जो खुद का कॉलेज है या स्कूल है वहीं पे सेंटर लगेगा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वहीं पे। बस अब तुम्हारे टीचर से जो भी रहेगा भाई सेटिंग मीटिंग तो कर लो। ठीक है, तो एग्जाम्स विल बी हेल्ड ऑफलाइन, एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। जी को सीधे कह दिया है कि एग्जाम्स जो है ऑफलाइन ही होगा, लेकिन सेल्फ सेंटर तुम्हारे खुद के स्कूल कॉलेज में ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वीट ये वाला है कि स्टूडेंट हैव हैड लेजर writing practice this year, so we will be giving extra time to finish answer papers, that is 30 more minutes for an 80 marks papers and 15 more minutes for a 40-50 marks papers। मतलब कहने का मतलब है कि तुम लोग ने इस बार कुछ पढ़ाई वढ़ाई की नहीं भाई, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अभी मान लो जैसे कि आपका 80 मार्क्स का कोई पेपर है तो 80 या फिर 70 मार्क्स का जो पेपर होता है, इस पेपर के लिए आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब मैं इसका सबका समरी भी दूंगा, डोंट वरी यार, लास्ट में, इसीलिए लास्ट का वीडियो देखने बोला है, लास्ट तक देखो। ठीक है, तो जो 30 मिनट है ना मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब अभी अगर आपका पेपर 3 घंटे का था तो अब ये क्या होगा 330 आवर का रहेगा, मतलब ये 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया। और अगर आपका पेपर 40 से 50 मार्क्स का है तो उसके लिए 15 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सबसे भाई खुशखबरी वाली बात हो गई। और हाँ, ये वाला जो है स्कूल कॉलेज में पेपर होंगे, ये भी दूसरी खुशखबरी बात हो गई, मतलब सेल्फ सेंटर मिल गया। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब्सेंट ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन और कंटेनमेंट रिस्ट्रिक्शन विल हैव अ स्पेशल एग्जाम इन जून। जिसको कोरोना बिरोना बीच में हो गया रहेगा पेपर के टाइम पे, तो उसका पेपर बाद में जून में लिया जाएगा। ओके, ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। देयर विल बी नो सेपरेट फीस फॉर अ स्पेशल एग्जाम फॉर कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट्स। मतलब कि ऐसा नहीं कि जिसको कोरोना बिरोना हो गया मतलब उसको अभी एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना जो एग्जाम्स है यहाँ पे देखो, हाउएवर दिस एग्जाम्स विल बी हेल्ड ओनली इन अ सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड द गैप बिटवीन पेपर्स विल बी लेसर। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, मतलब बहुत कम ही गैप मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू कोविड-19 द करिकुलम वॉज अर्लियर कट बाय 25%। जो क्वेश्चंस वेल हैं जो हमारे हैं वो रिड्यूस सिलेबस से ही आएंगे। मतलब जो है यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, क्वेश्चन विल ओनली बी फ्रॉम दिस रिड्यूस्ड सिलेबस। मतलब जो ऑलरेडी मतलब मान लो जो भी आपका रिड्यूस करके हटा दिया है उसमें से मतलब उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बाकी के बचे हुए पार्ट्स में से सब पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। जो ओल्ड रिपीटर इंप्रूवमेंट है उनके लिए भी ये कंसेशन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो रिपीटर बच्चे हैं, रिपीटर बच्चे और जो पुराने बच्चे इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, उनके लिए रिड्यूस कुछ नहीं माना जाएगा, उनको पूरा पढ़ के जाना है पुराना सिलेबस ही। देखो ये लाइन सीधी बोल दी गई है। ठीक है, लेकिन जो इस साल के नए साल के बच्चे हैं 2000
2003 वाले, अब बोलो 2003 वालों कितने लकी हो यार तुम लोग। अब देखो जो 2003 वाले हो तुम लोग के लिए पूरा रिड्यूस सिलेबस यहाँ पे मतलब जो रिड्यूस वाला है उसमें से छोड़ के बाकी सब आएगा, रिड्यूस वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अभी नेक्स्ट वाली न्यूज़ दिखा देता हूँ कि जो ऑल एग्जाम्स जो सेंटर्स हैं विल हैव डिजाइनेटेड आइसोलेशन रूम्स, मतलब तुम्हारे लिए भाई सेपरेट रूम रहेगा, क्या है राजा बीजा बन के पेपर देने जाओगे क्या, ठीक है। आगे बढ़ो, इफ आई स्टूडेंट शोज सिम्टम्स मिड एग्जाम स्टूडेंट्स कैन बी अलाउड टू कंटिन्यू इफ ही शी विशेस टू राइट द पेपर्स देयर, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो चाहे तो पेपर लिख भी सकती है, चाहे तो नहीं भी लिख सकती हो तुम लोग, बट आप बाहर भी एक्सटर्नल असिस्टेंट भी आपको दिया जाएगा अच्छे से। मान लो बीच में आपको कोरोना विरोना पकड़ लिया उधरी, तो फिर पेपर छोड़ के नहीं जाने का, पेपर लिखने का, और वहाँ पे तुमको सब सुरक्षा देंगे, ठीक है। चलो आपको यहाँ बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 10 मिनट पहले ही एडवांस में बच्चों को दे दिया जाएगा, प्लान हाउ टू आंसर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तुम लोग के लिए। जब तुम पेपर सेंटर में पहुंचोगे, अपने स्कूल में ही सेंटर रहेगा, वहीं पे जब पहुंचोगे तो तुम लोग को 10 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, जिससे कि तुम लोग अपने मतलब आंसर लिखने से पहले तुमको सब कुछ पता चल जाए। इस बात को आपको समझना है, और आपको आपके सेंटर में कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आपके सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचने का, और 10 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा सेंटर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे MMR रीजन है जहाँ पे टिकट्स वगैरह लोगों को ट्रेवल करने के लिए इशू कराया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सब कुछ यहाँ पे तुमको दिया जाएगा, चालू किया जाएगा, ठीक है। हॉल टिकट वगैरह सब तुमको इशू किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको ना इसका यहाँ पे लास्ट वाला देखो पढ़ लो, यहाँ पे ये तो बस उनके लिए ऐसे बताएगा कि वर्कर्स है वैक्सीनेटेड जो प्रायोरिटी रहेगी, मतलब वहाँ के जो टीचर्स रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे, पेपर देने वाले हैं ना, उन सबको प्रॉपर वैक्सीन रहेगी। तुम सब भी जो वहाँ पे प्रॉपर SOPs, मतलब कि जो हमारे मतलब नहीं का प्रॉपर सुरक्षा के लिए जो रूल्स होते हैं, SOPs उन्हें कहते हैं, वो पूरे फॉलो किए जाएंगे, चाहे स्टूडेंट रहे, पेरेंट्स, ऑनलाइन टीचर, सबके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट्स है कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पे का एग्जाम भैया ऑफलाइन ही होगी, सेल्फ सेंटर मिल गया आप लोग को, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके पेपर के बाद रहेगा, मतलब रिटर्न के पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना पड़ेगा, बस इंटरनल असाइनमेंट दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को घर से लिख के लेके जाने का और स्कूल कॉलेज में जमा कर देने का, या तो वहीं पे लिखवा लेंगे, कुछ भी करवा लेंगे, और वहीं पे आपको पेपर हो गया प्रैक्टिकल का, 30 मार्क्स पूरे। आगे बढ़ो, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिसका 80 से 70 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। क्या यार किस्मत चमक गई तुम्हारी, ठीक है। 15 मिनट मिलेगा 40 से 50, जैसे कि 10th वाले हिस्ट्री ज्योग्राफी है उन लोग के लिए मिलेगा, ठीक है, जिससे कि 2 घंटे 15 मिनट का पेपर तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, ठीक है। और बाकी यही चीज़ उन्होंने मराठी में लिख रखी है, जो कि मुझे पढ़ने नहीं आती है, ठीक है। स्टिल आई गॉट 89 मार्क्स इन मराठी लैंग्वेज इन माई टाइम इन 10th स्टैंडर्ड, बट नाउ आई कैंट, मतलब ये मुझे पढ़ने नहीं आता है भैया, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, कि जैसे कि इयत्ता 10वीच्या दरवर्षी प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतल्या जात असते, परंतु या वर्षी कोविड-19 परिस्थितीमुळे विशिष्ट लेखन कार्य गृहपाठ पद्धतीने घेण्यात येतील। ओहो, मी वाचले रे बाबा, मला मराठी येते थोड़ा बहुत। प्रत्याशिक परीक्षा ऐवजी या विशिष्ट लेखन कार्य गृहपाठ पद्धतीने दिस या कालावधी सादर करण्यात येते, मतलब इसी को मैंने वहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया यार, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, तो मला जास्त मराठी येत नाही रे बाबा। कोविड-19च्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेमध्ये प्रात्यक्षिकांचा सराव कमी असल्यामुळे 12वीच्या सायन्सच्या विद्यार्थ्यांची प्रत्येक, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। जय महाराष्ट्र की, ठीक है, जय हो भगवान। हमको थोड़ा यार नहीं आती तो नहीं आती, बट मेरे को 89 मिला था, मेरे को भूल गया यार, 10 से 5 साल मैंने पढ़ा नहीं मराठी, तो 5 ईयर्स। तो ये पूरा आपको मराठी में यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप इसको चाहो तो पढ़ लो, ये देखो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, ये उनका पूरा नोटिस है, पढ़ते जाओ, चाहो तो आपकी मर्जी, ये सब आप लोग पढ़ लो, आपकी मर्जी, आपको अगर पढ़ना है तो। विशिष्ट आयोजन, दुनियादारी, पता नहीं क्या क्या है, सब पढ़ लो, इसी को मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, मतलब जो समरी है इसको ध्यान दो। सेल्फ सेंटर मिल गया, प्रैक्टिकल आफ्टर एग्जाम्स विल बी ऑफलाइन, 30 मिनट एक्स्ट्रा, 15 मिनट एक्स्ट्रा इस पेपर के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं। अब भाई आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये आप जानो, अब मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया है, सो बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। मैं सब कुछ आपको, क्वेश्चन बैंक तो है ही भैया, क्वेश्चन बैंक तो दिया ही गया है, तो और क्या चाहिए। क्वेश्चन बैंक से सब कुछ अगर एग्जाम में आ गया तो मजा आ जाएगा, सब सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।